हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने प्रॉफिट लॉस को पढ़ा। उसके पहले अपन ने नंबर सिस्टम को पढ़ लिया। तो अपन ने मैथ्स में दो टॉपिक पढ़ लिए हैं, नंबर सिस्टम और उसके बाद पढ़ा अपने प्रॉफिट लॉस। आज जो नया टॉपिक शुरू हो रहा है वो हो रहा है परसेंटेज। तो आज से जो टॉपिक पढ़ेंगे अपन परसेंटेज। तो परसेंटेज जैसे उन टॉपिक को अपन ने ट्रिक बेस पे पढ़ा, वैसे अपन परसेंटेज को भी ट्रिक्स पे पढ़ेंगे ताकि आपका एग्जाम में कम से कम टाइम लगे। ठीक है। तो सबसे पहले परसेंटेज को समझते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। तो एक चीज समझ लो कि परसेंटेज होता है ना, वो हमेशा 100 को आधार मान के निकलता है। 100 को, कितने को? 100 को। ये 100 है ना, इसके ऊपर इसको आधार मान के ही परसेंटेज निकलेगा। जैसे अपन कोई भी संख्या का परसेंटेज निकालते हैं, जैसे अपन 100 से शुरुआत करते हैं कि 100 का 20% क्या होगा? 100 का 20% क्या होगा? तो ये है ना 100 ऐसे, और का मतलब होता है गुणा, और 20% परसेंट का होता है मतलब 100 बट्टे में, इस परसेंट का मतलब होता है बट्टे में 100। जीरो जीरो करोगे कितने आगे? 20। यानी कि 100 का 20% क्या होता है? 20। आप ऐसे कोई भी संख्या से निकाल सकते हो। जैसे 1000 का 20% निकालना है तो 1000 को यहाँ गुणा करो, कितना परसेंट निकालना है वो उसके गुणा में करो। जैसे 1000 का 20% निकालना है, ये देखो हो गया ना, 20% का मतलब 20/100। दो जीरो से दो कट गए, 20 इधर है और एक जीरो उधर है, तो कितना हो गया? 1000 का 20% कितना होता है? 200। कितना होता है? 200। ऐसे ही 200 का 20% निकाल लो। 200 का 20%, ये देखो कितनी बार हो गया? दो। इन कितने आ गए? 40। आप ऐसे कोई भी संख्या का निकाल सकते हो। जितना परसेंटेज निकालना है, जिस संख्या का निकालना है उस संख्या को रखो, फिर उसके गुणा में जितना उसका परसेंटेज निकालना है उस संख्या को रखो, और नीचे 100 का भाग दे दो। जैसे अपने को 100 का 25% निकालना है। 100, 100 का मतलब गुणा 25, यानी 25 परसेंटेज का मतलब होता है 100। तो 100 का 25% क्या होता है? 25 होता है। ठीक है। ऐसे ही अपने को बस इतना सा ध्यान रखना है, अपने को परसेंटेज हमेशा अपने 100 को आधार मान के निकालते हैं। आप ऐसे कोई भी संख्या का परसेंटेज आराम से निकाल सकते हो। ठीक है। अब अपन शुरू करते हैं क्वेश्चन, और टाइप फर्स्ट से देखते हैं इसको। टाइप फर्स्ट में कैसे क्वेश्चन है, आइए वो देखते हैं। टाइप फर्स्ट है। टाइप फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन फर्स्ट है, देखते हैं। एक मजदूर का वेतन, क्या एक मजदूर का वेतन 20% बढ़ा दिया गया? 20% बढ़ा दिया गया मतलब पहले जैसे उसका 100 रुपए था ना, तो 20% बढ़ा दिया तो मतलब उसको 120 रुपए कर दिया। ऐसे 100 को आधार मान के ही करेंगे अपन। ठीक है, ये ध्यान रखना। कुछ समय बाद 30% बढ़ा दिया, मतलब पहले 20% बढ़ाया, फिर उसका 30% बढ़ा दिया। तो क्वेश्चन है अपने पास कि मजदूर के वेतन में कुल वृद्धि हुई, कुल वृद्धि ज्ञात करें। मतलब उसके वेतन में कितनी परसेंट वृद्धि हुई है। ठीक है। तो अपने को क्या निकालना है? वृद्धि निकालनी है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो, एकदम इजी है, 5 सेकंड का इसका जवाब है। देखो, जब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने अगर एग्जाम में आपको देखने को मिले तो कुछ नहीं करना, जितने परसेंट बढ़ा रहा है उसको लिख लो। पहले कितना है? 20%। तो मैंने प्रॉफिट लॉस में बताया था कि जितना भी बढ़ाते हैं वो 100 में प्लस करते हैं, और जितना घटाते हैं वो 100 में माइनस करते हैं। तो यहाँ क्या कर रहे हैं? 20% बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा? 120 हो गया ना। 120, इसको गुणा करना है किससे? जितना और बढ़ा रहा है, तो बढ़ाने को 30 बढ़ा रहा है, तो कितना हो गया? 130। और हमेशा 100 का भाग देना है इसमें। कितने का देना है? 100 का। ठीक है। अब जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये कट गया। अब 12 को 13 से गुणा करो। 12 तिया 36, 3 12 3 15, 156 आ गए। ठीक है। ठीक है, क्या आ गया? 156 आ गए। अब एक चीज ध्यान रखना, लास्ट में ना अपने को मैंने शुरू में बोला था 100 को आधार मान के चलना है। 156 आ गए, तो 156 100 से कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है? 56 तो ज्यादा है ना। तो कितना ज्यादा है? 56। तो ये 56% की वृद्धि हुई उसके वेतन में। ये इसका आंसर हो गया। बस ये ध्यान रखना, लास्ट में ये आंसर आएगा इसका। ठीक है, क्या आएगा? 56% वृद्धि। ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आया तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, और ज्यादा समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, आयत की लंबाई 10% क्या करी है? बढ़ा दी। कितनी? 10% बढ़ा दी। और चौड़ाई कितनी है? 10% घटा दी। घटाने का मतलब कमी कर दी, बढ़ाने का मतलब वो वृद्धि कर दी। ठीक है। तो क्या पूछ रहा है ये? क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मतलब आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब कमी होगी एक वृद्धि होगी वो अपने को नहीं पता, अपन इस क्वेश्चन को करेंगे तब पता लगेगा। देखो कैसे करते हैं इसको। कितने परसेंट बढ़ाई? 10%। 10% का मतलब है 100 में 10 ऐड कर दो, 110। ठीक है। और कितनी घटी? 20%। तो घटने का मतलब है 100 में से 20 कम कर दो, कितने हो गए? 80। बटे में कितना? अपने को 100 अपन मान के चल ही रहे हैं, 100 का हमेशा भाग दे के चलना है। ठीक है। अब इसको कट कर लो, दो जीरो से ये दो जीरो कट गई। 11 को 8 से करेंगे, कितने आ गए? 88। कितने आए? 88। अब ये 88 आए हैं, ये 100 से कितना कम है?
अगर ये 100 से ज्यादा होते हैं तो अपन देखते 100 से ज्यादा कितना है। अब यार 100 से तो कम ही है 88 या ठीक है। तो कितना कम है ये 12 कम है। कितना कम है ये 12। तो 12% क्या है कम है तो कमी। ठीक है क्या है इसका आंसर 12% की कमी। आयत के क्षेत्रफल भर में 12% की कमी आएगी। ठीक है समझ गए। एक और देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है एक गाड़ी का मूल्य 20% गिर गया मतलब कमी। पुनः 20% गिर गया वापस 20% गिर गया। वापस दो बार गिर गया पहले 20% गिरा फिर वापस 20% गिर गया। तो बताइए गाड़ी के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी आई। कमी पूछ रहा है और वैसे भी अगर मूल्य गिर रहा है तो कमी आएगी। ठीक है देखो इसको कैसे करेंगे 20% गिर गया मतलब 80। 100 में से 20 कम कर दिया 80। आगे क्या हो रहा है वापस 20% गिर रहा है तो वापस 80 कर दो इसको और नीचे 100 का भाग देना ही है। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गई। हो गई 8 को 8 से करेंगे तो कितने आएंगे 64। 64 ही आएंगे ना 64 आ गए। अब 64 जो है 100 से कितना कम है क्योंकि 64 तो 100 से कम ही है। तो कितना कम है 64 100 से कितना कम है 36। और ये क्या आ गया प्रतिशत कमी। कितने 36% की कमी। ठीक है ये अपने 3 क्वेश्चन देखे। एक बार वापस समझा देता हूं आपको कि जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले जिसमें आपको वर्दी और कमी अलग अलग दे रखी हो तो ऐसे करना है। दोनों की वर्दी कर रहे हैं तो 100 में ऐड करो। कमी कर रहा है तो 100 में माइनस करो आपस में उसको गुणा करो और 100 का भाग दो। जो भी आए उसको 100 से तुलना करके 100 को आधार मान के ज्यादा है तो 100 में वो ज्यादा में 100 कम कर दो जितना आएगा वो वर्दी आएगी। अगर 100 से कम है तो कमी आएगी। ठीक है जितना कम हो उतनी कमी जितना ज्यादा हो उतनी वर्दी। ठीक है ऐसे क्वेश्चन है अपने जैसे में 20% बढ़ा दिया। बढ़ाने का मतलब 100 में 20 ऐड कर दिया 120। उसमें 30% बढ़ा दिया तो 130। 100 का भाग दीजिए 12 को 13 से करेंगे 156। 156 100 से ज्यादा है कितना ज्यादा है 56% तो ज्यादा है तो वर्दी होगी। ऐसे इसमें आयत वाले में देखो 10% बढ़ा दी बढ़ा रहा है तो 100 में 10 ऐड करो 110। और चौड़ाई 20% घटा दी तो चौड़ाई मतलब उसकी चौड़ाई 20% घट रही है तो 100 में 20 कम कर दो तो 100 110 गुणा 80 इनको आपस में काटोगे 88 आएंगे। अब 100 88 से कम ही तो है कितना कम है 12 तो 12% की कमी। ऐसे गाड़ी का मूल्य है 20% गिर गया फिर वापस 20% गिर गया 2 बार गिर रहा है तो 100 में से कमी तो हो रहा है ना 80 गुणा 80 कर दो नीचे 100 का भाग दो कितने आएंगे 64। 64 100 से ज्यादा है कम है कितना कम है 36 तो 36% की कमी। ठीक है आई होप आपको टाइप नंबर फर्स्ट समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं टाइप सेकंड। आइए अब देखते हैं टाइप टू। टाइप टू क्या कहता है अपने परसेंटेज के अंदर यदि किसी पर्सन में वर्दी तथा कमी का प्रतिशत समान हो। क्या वर्दी वर्दी तथा कमी दोनों का प्रतिशत क्या हो समान हो मतलब 10% की वर्दी 10% की कमी 15% की वर्दी 15% की कमी। ऐसे अगर समान हो तो ऐसे प्रश्नों में क्या करेंगे ये तरीका अपनाएंगे और हमेशा क्या आएगी कमी आएगी। इस तरीके से करेंगे इस तरीके से करेंगे इससे ये अपना पैटर्न रहेगा करने का इस क्वेश्चन को। ठीक है और हमेशा क्या रहेगी उसमें कमी रहेगी। कैसे देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है एक सिनेमा हॉल के टिकट दरों में 20% की वृद्धि की गई। कितनी 20% क्या है वृद्धि जिससे दर्शकों की संख्या में 20% कमी आई। मतलब अपने प्रतिशत तो समान ही है 20 20 समान है ना समान प्रतिशत आए तब वृद्धि और कमी दोनों हो तो ऐसे प्रश्नों में हमेशा क्या आएगी कमी आएगी। और कैसे करेंगे देखो कितना है 20% तो इसको 20 को ऐसे कैसे लिखेंगे इधर भी 20 की कमी आई इसको ऐसे कैसे लिखेंगे नीचे 100 का भाग दे के आ ही रहे हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कितनी हो गई 4% की कमी। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है 2 सेकंड भी नहीं लगे प्रैक्टिस करोगे तो 2 सेकंड देखते ही करोगे पेन चलाने की जरूरत नहीं है। 20 20 दो 400 होते हैं 100 में 400 का 400 में 100 का बाद 4 आए 4% की कमी पेन लगाने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अब आप आराम से कर लोगे इसको भी आराम से कर लोगे। फिर भी मैं बता देता हूँ आपको समझ गए ना कैसे करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है यदि जलकर में 10% की वृद्धि कितने की 10% की वृद्धि कर रहा है। ठीक है पानी की खपत 10% घट जाए क्या हो रही है कमी कितने की 10% की सेम ही हो रही है 10% की वृद्धि हो रही है 10% की कमी हो रही है। तो राजस्व आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा क्या प्रभाव पड़ेगा देखो कितने की कमी वृद्धि हो रही है 10 की कमी कितने की हो रही है 10 की बटे में कितना चलता है अपने 100 जीरो से जीरो कट गया कितना आया 1% की कमी कितने की 1% की कमी।
पीछे वाले क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को सेम समझना, पीछे वाला टाइप अलग था, उसमें आपको जो वर्दी और कमी मिली थी ना वो अलग अलग मिली थी। क्या मिली थी? अलग अलग। या फिर आपको वर्दी वर्दी मिली या फिर कमी कमी मिली। इसमें आपको वर्दी मिलेगी तो दूसरी कमी मिलेगी, दोनों सेम नहीं होंगी इसमें, ठीक है ना। देखो इसमें वर्दी की गई तो कमी हुई, वर्दी की गई तो कमी हुई, इसमें बढ़ा दी गई उसमें घटा दी गई। देख लो, आयत की लंबाई 15% है, बढ़ा दी गई, बढ़ रही है मतलब वर्दी, तो अब कमी होगी। 15% की घटा दी चौड़ाई, चौड़ाई कितनी? 15%। तो ऐसे क्वेश्चन में टाइप टू क्या है कि वर्दी और कमी दोनों आएंगे लेकिन उनका प्रतिशत क्या है? समान आएगा। और जो इससे पहले जो अपने पढ़ा था उसमें प्रतिशत अलग अलग आ रहा था अपने, और वर्दी और कमी दोनों सेम भी आ सकती है अलग अलग भी आ सकती है, लेकिन उनमें प्रतिशत सेम नहीं मिलेगा आपको। ये सेम प्रतिशत वाला है, ये नोट लगा के समझ लो इसको, ये है इसकी इंपॉर्टेंट बात, इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका कैसे करेंगे? सॉल्यूशन नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 का 15%, तो सीधी संख्या लिखो 15, आगे कितनी है? 15। अरे कहने का मतलब ये है कि ये जो एक्स एक्स का मतलब होता है जितना प्रतिशत आपको दे रखा है बस उतना ही, 100 में से कुछ नहीं करना इसको। अगर सेम हो रही है ना प्रतिशत और वर्दी और कमी दोनों चल रही है, तो जो प्रतिशत आपको एक्चुअल में दे रखा है ना बस उसी को लेना है, 100 में से कुछ नहीं करना, उसको 100 का आधा नहीं मानना इसमें, ठीक है। तो 15 दे रखी है, 15 उधर दे रखी है, 100 से इसको भाग दे लो। 15 15 कितने होते हैं? 225, ठीक है। और 100 से भाग देंगे तो कितने आएगा? 2.25। कितना? 2.25% की कमी। कितने की? 2.25% की कमी, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। एक बार वापस देख लेते हैं, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले जिनमें वर्दी और कमी दोनों का प्रतिशत समान हो, तो ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा आपको कमी मिलेगी, ठीक है। और कैसे करना? जो प्रतिशत आपको दे रखा हो उन्हीं को ऐसे कैसे आपस में दोनों को गुणा करना है और नीचे 100 का भाग देना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, सिनेमा हॉल में टिकट में वर्दी हुई कितनी हुई? 20% की वर्दी हुई। फिर दर्शकों की संख्या में 20% की कमी हुई, तो यहाँ 20% है वहां भी 20% है, वहां वर्दी हो रही है यहाँ कमी हो रही है, बस यही पहचानना है इस क्वेश्चन को। दोनों को आपस में गुणा कर लो, 100 का भाग दो, 20 को 20 से करेंगे 400, 400 में 100 का भाग दो कितना है? 4%। अब इसको माइनस मत कर देना आगे, 100 में से आगे जाके माइनस कर दो पीछे वाले क्वेश्चन की तरह, 100 में से इसको माइनस कर दो 96% की कमी कर दो, ऐसे नहीं होगा, बस यहाँ तक ही होगा इसका, ठीक है। ऐसे दूसरा है, इसमें 10% की वृद्धि की गई, फिर 10% घट गया पानी की खपत, तो राजस्व आय पर क्या प्रभाव? दोनों का आपस में गुणा करो, 10 10 कितने होते हैं? 100 होते हैं, 100 में 100 का भाग देंगे, एक बार जाता है, 1% की कमी। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें 15% बढ़ा दी गई और चौड़ाई 15% घटा दी गई, दोनों की प्रतिशत समान है, 15 15, इधर बढ़ा रहे हैं उधर घटा रहे हैं, दोनों का आपस में गुणा कर लो, 15 15 करते हैं 225 होते हैं, 100 का भाग दे दो, 2.25% की कमी हो गई, ठीक है। आई होप आपको परसेंटेज में ये दोनों टाइप समझ में आगे होंगे। ऐसे ही अपन आगे और भी देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और भी अच्छी ट्रिक्स के साथ। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अपने टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि जैसे टॉपिक खत्म होता है मैं उस पर पीडीएफ डाल देता हूँ टॉपिक वाइज, तो आपको पीडीएफ टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, ठीक है। और अगर आप खुद नोट्स बना रहे हो तो वो तो और भी अच्छी बात है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।